ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में पंचम स्कंध श्रवण कर रहे हैं, जिसमें जड़ भरत जी राजा रघुगण को इस संसार का स्वरूप बता रहे हैं, एक भवाटवी के रूप में, जंगल के रूप में। जिस प्रकार की एक व्यापारी धन में आसक्त होकर जंगल में घूमता है तो उसको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है और किस प्रकार का उसको सुख मिलता है और दुख मिलता है, तो यहाँ पर अनेक प्रकार से तुलना की गई है कि ये जो जीव है ये उस व्यापारी के समान है जो एक जंगल में घूम रहा है, क्योंकि ये प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया गया है, सकाम कर्म कर रहा है। तो अनेक प्रकार के कर्मों में इसकी आसक्ति होती है, कभी राजसिक, कभी तामसिक, कभी सात्विक, और इनके अंदर भटकता भटकता ही उस जंगल में पहुंचता है जिसका नाम है संसार। तो इस संसार में किसी प्रकार कोई शांति तो है नहीं, क्योंकि यहाँ 6 डाकू हैं, 5 इंद्रियां हैं और एक मन है। और जो इसका जो सरदार है मन, ये जो है बड़ा खतरनाक है, सब कुछ लूट लेता है। हमारा जो ज्ञान है, जो सारा हमारी आत्मा के अंदर जो है स्वरूपभूत ज्ञान है, उसको जो इंद्रियां हैं अनेक अनेक प्रकार के विषय भोगों के अंदर तल्लीन तृप्त, उसमें अविनेशित होकर, अभिवेशित होकर, और सारा का सारा हमारा ज्ञान जो है धरा का धरा रह जाता है। और जो हमारे घर वाले हैं वे हमारा जो लौकिक धन है, हमारी जो लौकिक संपदा है, उसको छीन लेते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसे कहते कहते उसकी तुलना की गई यहाँ पर गीदड़ के साथ और इनकी की गई डाकुओं के साथ, इस प्रकार से। तो और जो ईर्ष्यालु लोग हैं वो हमारे को जीवन निर्वाह के लिए जो हम कार्य करते हैं, उद्योग करते हैं, हमको आगे नहीं बढ़ने देते। तो मच्छर की तरीके से वो हमको जो है परेशान करते हैं, चैन नहीं लेने देते। लेकिन फिर भी कभी कभी हमको कहीं कहीं इंद्रियों के अंदर सुख दिखाई देता है, मृग मरीचिका की भांति। तो हम लोग थोड़े से सुख के लिए जो है और उस गंधर्व नगर के अंदर जो है सुख प्राप्त करते हैं, मगर वो भी केवल मरीचिका की भांति ही है। वो सुख भी जो है नित्य नहीं है, शीघ्र ही जो है वो दुख में परिवर्तित हो जाता है। और जो स्त्री के प्रति आसक्ति है वो बवंडर की तरीके से है। जैसे बवंडर से धूल उठती है, उसी प्रकार व्यक्ति जब काम वासना के अंदर आसक्त हो जाता है स्त्री पर, तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। और जो झिंगुर हैं, झिंगुरों का कटु शब्द जो है सुनाई पड़ता है। जैसे जो हमारे जो आस्तीन के सांप हैं वो हमें दिखाई नहीं देते और पीछे से ही वार कर देते हैं। उसी प्रकार से उल्लू की बोली जो है, उनको भी जो हमारे सगे संबंधी हैं उसको बताया गया कि उल्लू की बोली
तो उनसे भी हमारा चित्त जो है दुखी होता रहता है, हमको अलग अलग प्रकार की निंदा करते रहते हैं वो लोग। तो इस प्रकार कभी हम लोग जो हैं सूखी नदी के अंदर अपना सिर देकर मारते हैं तो हमको कष्ट ही मिलता है। और कोई व्यक्ति धन नहीं देना चाहता है या असमर्थ है या देना नहीं चाहता, उससे हम अगर अन्न मांगना चाहते हैं, धन नहीं अन्न, तो हमको अन्न भी, भोजन भी नहीं मिलता है। इस प्रकार जो है, और बड़े लोग जो है, जो हमसे बलवान लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो हमारी छोटी कंपनी को जो है खा जाती हैं। इस प्रकार हमारा धन सारा चला जाता है। कभी कभी हमको अपने परिवार के अंदर जो है सुख मिलता है गंधर्व नगर में, माता पिता पुत्र पत्नी इत्यादि से, लेकिन वो भी थोड़ी बहुत देर के लिए ही, थोड़ी बहुत देर के लिए वो दुख को भूलकर और खुशी मनाने लगता है, लेकिन वो भी क्षण भंगुर है। अब 8वें श्लोक में कह रहे हैं, चलन क्वचित कंटक शर्करांघ्रि, चलन क्वचित कंटक शर्करांघ्रि नगारुरुक्षूर विमना इवास्ते पदे पदेभ्यंतरवह निनार्दितः कौटुंबिकः क्रुध्यति वै जनाय। कभी कभी पर्वत के ऊपर चढ़ना चाहता है, नग माने पर्वत, आरुरुक्षु माने चढ़ना चाहता है ये, तो क्या होता है, कंटक शर्करा अंघ्रि, जो इसके कांटे और कंकड़ हैं वो पैरों में चुभने से विमना इव, उदास हो जाता है। और फिर पद पद पर पदे पदे अभ्यंतर, जो अंदर भूख लगी हुई है, क्योंकि जब कुटुंब बहुत बढ़ जाता है, कुटुंबवान होने पर इसके अंदर जो अंदर हमको भूख लगी हुई है, उधर उससे पीड़ित होकर, अर्दित माने पीड़ित होकर, और कोई साधन न होने के कारण भूख की ज्वाला से संतप्त होकर वही जनाय, अपने ही लोगों के ऊपर क्रुध्यते माने क्रोध करता है, झींकता है। तो जब कुटुंब तो बढ़ा लिया और उधर प्राप्ति के लिए इतने साधन हमारे पास है नहीं, तो फिर क्या होगा अल्टीमेटली, तो फिर जो है झीकेगा, परेशान करेगा सब लोगों को, उनको डांटेगा। कुटुंबियों को संतुष्ट करने के लिए जो है सारी ही जनसंख्या लगभग पारिवारिक जीवन से दुखी है एक प्रकार से। तो यहां पर परिवार की तुलना जो है ऊंचे पर्वत से की गई है। जैसे पर्वत के ऊपर जब चला जाता है तो कंकड़ और पत्थर लगते हैं, उसी प्रकार से जब एक परिवार का पालन करना होता है तो उसकी जीविका का निर्वाह करने के लिए जो रास्ता वो चुनता है वो भी अत्यंत कष्टमय है। सारे दिन मेहनत करता है तो भी शाम तक कितना पैसा कमा पाता है, मुश्किल से ही जो है उनको संतुष्ट कर पाता है। और नहीं कर पाता अगर कभी कभी, तो फिर वो अपना जो उसका कॉम्प्लेक्स है वो उनके ऊपर जो है क्रोध के रूप में निकालता है। कौटुंबिक क्रुध्यते वही जनाय, जब उसका मन विचलित हो जाता है तो अपनी पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर अपने क्रोध को जताकर और फिर अपने को संतुष्ट करता है। अब क्योंकि पत्नी और बच्चे तो पिता पर आश्रित हैं ही, और पिता परिवार का ठीक से पालन नहीं कर पा रहा है, दुखी है, तो इसलिए व्यर्थ में ही वो अपने स्वजनों को डांटता रहता है। इस प्रकार से उसके किसी प्रकार की सुख की प्राप्ति नहीं होती। 9वें श्लोक में बोलते हैं, क्वचिन निगीर्णो जगराहि नाजनो नावेति किंचिद विपिनेप विद्धः दष्टः स्मशेते क्वच दंदशूकैर अंधोंधकूपे पतितस्तमिश्रे। कभी कभी निगीर्ण का मतलब निगले जाने पर, कैसे, अजगर द्वारा, अजगर का और सर्प का ग्रास बनकर कभी कभी वो निगल लिया जाता है। किसी समय क्वचित, नवा है ना, हाँ 9वां श्लोक है। तो यहां पर कह रहे हैं कि अजगर सर्प के द्वारा निगल लिए जाने पर विपिने माने वन में, अपविद्य माने फेंके हुए मनुष्य के समान, और किंचित न कुछ भी नहीं जानता, मुर्दे के समान पड़ा रहता है, जैसे सांप ने उसको निगल लिया हो ऐसे। और कभी कभी दंड शूकई, डसने वाले जो हैं बिच्छू इत्यादि विषैले जंतु, वो उसको काटते हैं और उनके विष के प्रभाव से वो क्या होता है, अंधा हो जाता है, तमिश्रे, तो अंधे होकर वो किसी अंधे कुएं में जाकर गिर जाता है और वहां पर घोर अंधकार में बेहोश पड़ा रहता है। अंधा पतित अंधकूपे तमिश्रे, इस प्रकार जो है अंधकूप में अंदर अंधा होकर पड़ा रहता है काफी समय तक, जैसे कि उसको किसी ने काट लिया हो। तो यहां बता रहे हैं कि वो अचेतन हो जाता है इस नारकीय जीवन से,
इतना त्रस्त हो जाता है कि उसको समझ में नहीं आता कि कहां जाऊं, कोई आशा नहीं लगती उसको बाहर निकलने की। जैसे कोई व्यक्ति सांप काट ले जंगल के अंदर तो बेहोश हो जाता है, उसे पता नहीं लगता कि बाहर क्या हो रहा है। तो उसी प्रकार ये जो बद्ध जीव है ये भी माया की नींद में जो है सो रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हे जीवात्मा तुम कब तक सोते रहोगे, जागो। महाप्रभु ने बोला कि ए निची औषधि माया नाशी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम मांगी। मैं तुम्हारे लिए निद्रा से जगाने के लिए औषधि लाया हूं हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। मनुष्य जीवन का अर्थ है कि हम उठें, जागें और जो जीवन का सर्वोच्च लाभ है उसको प्राप्त करें। तो ये जो सुप्त अवस्था है इसको कहा गया काल सर्प की भांति। ये उसको हमेशा अविद्या में रखती है और हमारी जो चेतना है, जो हमारा शुद्ध ज्ञान है, वो सब तिरोहित हो जाता है। तो इस प्रकार से इस अंधे कुएं में, इस गृहस्थ के अंदर जो है गिरकर इससे उभरने की कोई आशा नहीं रहती किसी भी प्रकार की। और जैसे सुप्तावस्था के अंदर जो है पशु अथवा सर्प इत्यादि काटते रहते हैं, उसी प्रकार हम इस गृहस्थ धर्म में पड़े हुए, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ मेधी होके और अनेक प्रकार के दुखों से त्रस्त होते हुए भी इसमें पड़े रहते हैं और बाहर निकल ही नहीं पाते, रास्ता ही नहीं मिलता। आगे कहते हैं 10वें श्लोक में, करही स्नक्षित क्षुद्र रसान विचिन्वन तन्मक्षिकाभिर्व्यथितो विमान है तत्रातिकृच्छात प्रतिलब्ध मानो बलात् विलुम्प्यथ तम ततोन्ये। करही माने किसी समय, क्षुद्र रसाना, क्षुद्र रसाने मतलब मधु की खोज करने में, विचिन्वन माने खोज करना। तो शहद की खोज करते समय तत् मक्षिका भी, शहद की मक्खियों के द्वारा व्यथित माने पीड़ित होकर, और विमान है, उसका अभिमान गलित हो जाता है। तो जब मधु खोजता है, शहद खोजता है, तो मक्खियां इसकी परेशान करती हैं और इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। तत्र माने वहां पर फिर अतिकृच्छात, बड़े कष्ट के साथ, प्रतिलब्धमान है, जो कुछ भी मिल जाता है इसको, किसी थोड़ा बहुत शहद मिल जाता है वहां पर पड़ा हुआ, तो उसको अथ बलात्, बलपूर्वक, विलुम्पंती, जो और लोग हैं वो छीन लेते हैं, लूट लेते हैं। तत् अन्य लोग इसको वहां से लूट देते हैं। जो थोड़ा बहुत मिलता भी है इसको शहद पीने के लिए, तो वो भी अन्यों के द्वारा छीन लिया जाता है। तो जैसे यहां पर बता रहे हैं, इसका भी अर्थ यहां पर स्त्री के साथ ही लिया गया है कि कभी कभी थोड़े से रति सुख के लिए मनुष्य चरित्रहीन स्त्री की खोज करता है। रति सुख को यहां पर शहद कहा गया है। और इसके द्वारा क्या होता है, स्त्री के संबंधी इत्यादि उसको प्रताड़ित करते हैं। और जो दूसरा कहा गया ना, मधुमक्खियां उसको प्रताड़ित करती हैं, तो वो जो मधुमक्खियां कौन है, स्त्री के संबंधी इत्यादि जो हैं उसको प्रताड़ित करते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे कि जब मधुमक्खी के हम छत्ते पे शहद निकालते हैं तो मधुमक्खियां आक्रमण कर देती हैं। और अगर बहुत अधिक धन व्यय करके भी कुछ इंद्रिय भोग प्राप्त हो भी गया दूसरी स्त्री से, तो वो स्त्री भी जो कभी कभी किसी दूसरे के पास चली जाती है, अन्य कामी पुरुष के पास अपहरण कर ली जाती है, तो वो भी नहीं मिलती है हमको। तो जंगल के अंदर लोग जो है मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ते हैं तो मधुमक्खियां उनके ऊपर आक्रमण कर देती हैं। उसी प्रकार जो कामी पुरुष है वो एक पत्नी से संतुष्ट ना होकर जब अनेक स्त्रियां चाहता है तो बड़ी कठिनाई से प्रयास करता है और उसके ऊपर प्रहार भी किया जाता है, अनेक प्रकार के उसके ऊपर लांछन भी लगते हैं। लेकिन तो भी यदि वो कर भी लेता है तो कभी वैध रूप से करता है, कभी अवैध रूप से करता है। तो इस प्रकार जो है अत्यंत पीड़ित होकर वो और इस संसार के अंदर, जंगल के अंदर भ्रमण करता रहता है। 11वें श्लोक में बोलते हैं, क्वचित शीता तपवात वर्ष प्रतिक्रियाम कर तु मनीष वास्ते क्वचिन मिथो विपणन यच्च किंचित विद्वेष मृच्छत्युत वित्त साठ्यात। यहां पर क्वचित माने कभी, शीत, आतप, वात और वर्ष, कभी ठंड से, गर्मी से, वात माने हवा से,
और वर्ष माने वर्षा से। तो इन सब से इनका प्रतिकार करने में, प्रतिक्रिया माने प्रतिकार निवारण करने में वो अनीश आस्ते असमर्थ हो जाता है, कर नहीं पाता। प्राकृतिक जो विपदाएं हैं इनका सामना करने में वो असमर्थ हो जाता है। और कभी यत माने जो कुछ भी, किंचित माने उसके पास है, वो मिथ विपणन परस्पर में उसका व्यापार करने से वित्त साठ्यात कंजूस के कारण उत विद्वेषम रिच्छति, उनसे ही शत्रुता ठान लेता है। तो व्यावसायिक लेन देन के अंदर कई बार जो है बड़े कंजूस हो जाता है व्यक्ति और आपस में एक दूसरे से द्वेष करने लगता है कि इसने मेरा जो धन है वो मेरे को नहीं दिया, अथवा मैं इसको धन नहीं दूंगा, किसी भी प्रकार से। तो अनेक अनेक प्रकार से जो है ये जो जीवन संघर्ष है इसके अंदर, जब भौतिक प्रकृति के नियम, जो भौतिक हमारे ऊपर विपदाएं आती है, दैविक विपदाएं, उनके अंदर ये परेशान रहता है हमेशा ही। आगे बोलते हैं 12वें श्लोक में, क्वचित क्वचित क्षीण धनस्तु तस्मिन् शय्यासन स्थान विहारहीन याचन पराद प्रतिलब्ध कामः पारक्य दृष्टिर्लभतेव मानम। क्वचित क्वचित कभी कभी क्षीण धन अर्थात निर्धन होने पर, जब इसका धन खत्म हो जाता है तो धन या नष्ट हो जाता है, तो धन के नष्ट होने पर तस्मिन माने उस वन में शय्या आसन रहने का स्थान और विहार आमोद प्रमोद के द्वारा इनसे हीन होकर परात याचन दूसरों से मांगता है, और काम है अप्रतिलब्ध, और अपनी कामना के अनुसार उनसे न मिलने पर पारक की दृष्टि, पराई दृष्टि के ऊपर इसकी दृष्टि, पराई वस्तु पे इसकी दृष्टि होती है तो इसको अवमान लभते, अपमान मिलता है। तो पराई वस्तु को जब ये हथियाना चाहता है, क्योंकि इसके पास धन है नहीं, समुचित धन है नहीं, रहने के लिए कोई जगह नहीं है, पारिवारिक सुख मिल नहीं पा रहा है, तो यदि किसी से मांगता है तो मांगने पर भी उसकी इच्छा अपूर्ण रह जाती है। तो या तो उधार लेता है और या फिर अन्य लोगों की संपत्ति चुराना चाहता है, तो अपमान तो होगा ही होगा, क्योंकि यदि उधार जो है अदा नहीं कर पाया तो क्या होगा, अपमान करेगा वो व्यक्ति। तो इस संसार में ईमानदारी के साथ जीवित रहना तो कितना मुश्किल है, इसलिए चोरी करेगा, रिश्वत लेगा, अनेक अनेक प्रकार के जो अशांतिपूर्ण काम हैं उन सब के अंदर चलता रहेगा। तो क्योंकि जब आवश्यकता पड़ती है तो तीन चीजें हैं, या तो किसी से मांगेगा, या उधार लेगा, या चोरी करेगा। आगे अब 13वें श्लोक में कहते हैं, अन्योन्य वित्त व्यतिशंग विद्ध वैरानुबंधो विवहन मिथश्च अध्वन्य मुष्मिन् नुरु कृच्छ वित्त बाधोपसर्गै विहरन विपन्नः। ये सब वर्णन है भवाटवी का। संसार के अंदर जो हमारे साथ होता है वो बड़ा एक्सप्लिसिटली उसको जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है। वित्त, यहां पर 13वें में कह रहे हैं वित्त व्यतिशंग। व्यत्त व्यतिशंग का है धन की आसक्ति में। जब धन की आसक्ति होती है तो क्या होता, अन्योन्य आपस में वैर अनुबंध, शत्रुता हो जाती है, आपस में शत्रुता हो जाती है। व्यवहारिक संबंध के कारण द्वेष भाव बढ़ जाता है। ऐसा होने पर भी, वृद्ध माने बढ़ने पर भी, मिथ माने आपस में ही विवहन, विवाह इस संबंध स्थापित कर लेता है। और अमुष्मिन, इस अध्वनि, इस मार्ग के अंदर, इस मार्ग में तरह तरह के जो हैं कष्ट मिलते हैं उसको, उरुकृच्छ, बड़े भारी कष्ट मिलते हैं। वित्त बाधा, धन की बाधा होती है तो भी, और फिर उपसर्ग, उन संकटों को विहरण में झेलता हुआ विपन्न, मृत के समान हो जाता है। भोगते भोगते अनेक प्रकार के कष्ट इत्यादि जो संकट हैं उनको भोगते भोगते ऐसा हो गया जैसे कि मृत्यु होने वाली हो, बिल्कुल मृत प्राय हो जाता है। तो आर्थिक लेन देन के कारण जो है कई बार संबंधों के अंदर कटुता उत्पन्न हो जाती है, जिसका अंत जो है शत्रुता में ही होगा। और कभी कभी जो है भौतिक उन्नति के मार्ग पे जब चलते हैं वो, तो संबंध बनाने के लिए
युवक और युवती भी बड़े बड़े कठोर श्रम करते हैं, लेकिन क्या होता है, एक ना एक कोई बीमार हो जाता है उसमें, और विवाह संबंध के अंदर भी जब आर्थिक लेन देन होता है तो बड़ी घातक परिस्थिति हो जाती है। इससे मनुष्य या तो बीमार पड़ जाता है या आर्थिक रूप से चिंतित रहने लगता है। तो दोनों प्रकार के यहां पर लेन देन बताए गए, विवाह के अंदर और व्यापार के अंदर। तो व्यापार में लेन देन हो अथवा विवाह के अंदर लेन देन जो होता है, दोनों के अंदर ही। 14वें श्लोक में बोलते हैं, तांस्तान विपन्नान सहि तत्र तत्र विहाय जातम परिगृह्य सार्थ आवर्ततेद्यापि न कश्चिदत्र विराध्वनः पारमुपैति योगम। यहां पर कह रहे हैं कि तान माने उन मरे हुए लोगों को, इससे पहले जो कहा ना कि मृतवत हो जाता है, तो जिसको कष्ट मिलता है वो मरे हुए के समान हो जाता है। तो और व्यक्ति क्या करते हैं, जो व्यक्ति मरे हुए के समान हो गए हैं उन लोगों को छोड़कर, मरे हुए लोगों को छोड़कर, तत्र तत्र माने जहां का तहां छोड़कर, और सार्थ माने दूसरे व्यापारियों को, परिग्रही माने लेकर जो है वो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ता चला जाता है। तो उनको तो छोड़ता जाता है जो मर गए, और जो नवीन व्यापारी हुए हैं उनको लेकर आगे बढ़ता है फिर वो। तो कह रहे हैं, हे वीरवर, उन आगे बढ़ने वाले व्यापारियों में भी अद्यापि आज तक कश्चित अत्र कोई भी यहां तक आवर्तते नहीं लौटा आज तक, और न ही इस मार्ग से पार जाने के लिए साधन के समीप पहुंचा, योगम उपैति। ये जो मार्ग है कौन सा, प्रवृत्ति मार्ग। तो इस अत्यंत संकटपूर्ण मार्ग जो है, इसको पार करके नहीं किसी ने आज तक जो है योग मार्ग की शरण ली है। इस योग मार्ग के समीप भी नहीं पहुंचा वो, योगम उपैति। योग साधन जो है, क्योंकि वो प्रवृत्ति के अंदर ही लगा हुआ है, तो प्रवृत्ति के अंदर जो इस प्रकार से आसक्त जीव है वो लगा ही रहता है उसमें, चाहे मर जाए। और जो मर गया है उसको छोड़ देते हैं लोग और आगे बढ़ते हैं। तो आज तक कभी कोई लौटा नहीं है। लौटा नहीं है का मतलब कि कोई भी जो है मोक्ष पद के लिए, मुक्ति के लिए अधिकारी नहीं हुआ है। और इसका कारण क्या है, दुर्भाग्य। क्योंकि दुर्भाग्य यह है कि हम साधु संग नहीं करते। जब तक साधु संग नहीं करेंगे तब तक इस प्रवृत्ति मार्ग से, इन विषयों के आदान प्रदान से हम लोग पीड़ित रहेंगे। साधु संग में ही हमें पता लगेगा कि हां, इसके अलावा कोई और मार्ग भी है, अन्यथा तो पता ही नहीं होगा उसको। जितने भी ग्रंथ हैं उन सबको काल्पनिक मानता है वो। 15वें श्लोक में कह रहे हैं, मनस्विनो निर्जित दिग्गजेन्द्रा ममेति सर्वे भुवि बद्ध वैरा मृधे शरीरन तु तद्व्रजन्ति यन्यस्त दंडो गत वैरोभियाति। यहां कह रहे हैं कि जो मनस्वी लोग हैं, जो बड़े बड़े विचारशील पुरुष हैं, उन्होंने दिग्गजेन्द्रा निर्जित, उन्हें दिग्गजों को भी, जो दिक्पाल हैं उनको भी जीत लिया है। हमारे जो दिक्पाल हैं, देवता इत्यादि हैं, उनको भी उन्होंने जीत लिया है अनेक प्रकार से। तो भी कैसे हैं वो दिक्पाल, हाथियों की भांति गजेंद्रा। उनको जीत कर भी वो क्या कहते हैं कि भुवि मम इति, ये पृथ्वी मेरी है, इस भाव से, और बद्ध बैरा, शत्रुता बांध लेते हैं ये कह के कि ये पृथ्वी मेरी है, ये अभिमान करके, और आपस में बैर ठान कर और फिर संग्राम करते हैं उनसे। मृधे शरीयन, युद्ध के अंदर जो है संग्राम करते हैं, उनसे जूझने लगते हैं जाकर, किंतु न तत् व्रजंती, उस पदवी पर नहीं जा पाते जहां पर न्यस्त दंड, जहां पर जो है भगवान के जो लोग हैं, जो न्यस्त दंड गत वैर अभियाति, जो शत्रुता से रहित महापुरुष है, जिसको वो प्राप्त करते हैं। तो ऐसे लोग जो है बड़े बड़े वीर पुरुष शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि अज्ञानवश की भूमि मेरी है, इसलिए परस्पर लड़ते हैं और युद्ध भूमि में मर जाते हैं जाकर। तो मरने के बाद भी फिर वो उस रास्ते पर नहीं पहुंच पाते, उस पदवी को प्राप्त नहीं कर पाते जो बड़े बड़े महापुरुषों को प्राप्त होती है।
क्योंकि उनके जीवन में एक ही चीज प्रधान रहती है कि ये मेरा है, ये पृथ्वी मेरी है, बस। तो ये जो अभिमान है, मिथ्या अभिमान, ये उनकी आत्म उन्नति को नहीं करा पाता और माया के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाते वे लोग किसी प्रकार भी। आगे बोलते हैं 16वें श्लोक में, प्रसजति क्वापि लता भुजाश्रयस तदाश्रया व्यक्त पद द्विजस्पृह क्वचित कदाचिद हरि चक्रतस्त्रन संख्यम विधत्ते बक कंक गृद्धई। कदाचित कभी कभी वो लताओं की डालियों का आश्रय लेकर उसमें आसक्त होकर, प्रसज्जति माने अच्छी प्रकार आसक्त होकर, और अव्यक्त पद है, उनमें जो छिपे हुए जो पक्षी हैं, द्विज स्पृह, जो पक्षी हैं उनसे स्पृहा करते हैं। अव्यक्त पद, छिपकर रहने वाले जो पक्षी हैं उनसे स्पृहा करते हैं। और कभी कभी हरि चक्रतः, सिंह के जो झुंड हैं उनसे डर कर, त्रिसन माने डंक कर, बक कंक, बगुले की और कांक की भांति, और गृद्धई माने गीधों का आश्रय लेकर, तत् सक्षम विधत्ते, मित्रता करते हैं। तो यहां पर कहने का इसका तात्पर्य है कि कभी कभी तो जो है ये पक्षियों के मोह में फंस जाते हैं और कभी सिंहों के समूह से भय मानते हैं। इसका तात्पर्य यह है यहां पर कि जैसे जंगल के अंदर अनेक प्रकार के पशु पक्षी और लताएं होती हैं, तो जीवात्मा कभी लताओं का आश्रय लेना चाहता है, अर्थात जो लताओं के समान भुजाओं वाली जो स्त्री है उसका आलिंगन करके सुखी रहना चाहता है। और लताओं में जो चहकने वाले अनेक पक्षी हैं, तो उन पक्षियों की वाणी को सुनना चाहता है, मतलब जो स्त्री है उसकी मधुर वाणी को सुनकर संतुष्ट होना चाहता है। लेकिन वृद्धावस्था जब आ जाती है, जब निकट मृत्यु होती है, तब उससे भयभीत हो जाता है। तो यहां पर जो मृत्यु है उसकी तुलना की गई है सिंह, धारते हुए सिंह से। अब सिंह से बचने के लिए वो कभी कभी जो है अनेक प्रकार के धूर्त धार्मिक लोगों के शरण में जाता है, लेकिन वो भी तो माया के द्वारा बद्ध हैं, वो असली तो है नहीं। तो इस प्रकार जो है कभी कभी मित्रता करता है बगुलों से, सारस्वत और गीधों से। तो बगुले कौन है? बगुले जो हैं धूर्त लोग, जो हैं धूर्त स्वामियों के वेश में, योगियों के वेश में जो अनेक प्रकार के हैं, तो उनकी शरण में जाता है और माया से भ्रष्ट होकर अपना जीवन नष्ट कर लेता है। तो यहां पर उपमा दी गई है उनकी कि जो तथाकथित गुरु हैं, साधु हैं, उनकी उपमा दी गई है बगुले, सारस और गीधों की तरह से। इस प्रकार वो जब तक भगवान की शरण में नहीं जाता, सदगुरु की शरण में नहीं जाता है, दोनों ओर से ठगा जाता है वो। तो पहले तो स्त्री की भुजाओं में झूलता रहता है, उसके बाद जब वृद्धावस्था आती है तो भी उसको जो है सदगुरु नहीं मिल पाते। तो दोनों प्रकार से उसका जो है हानि हो जाती है उसकी, हर प्रकार से। आगे कहते हैं 17वें श्लोक में, तैर्वंचितो हंस कुलम समाविशन नरोचयन शीलमुपैति वानरान तज्जातिरासेन सुनिर्वृतेन्द्रिय परस्परोद्वीक्षण विस्मृतावधि। अब यहां पर 17वें श्लोक में कह रहे हैं कि तई वंचित, उनके द्वारा फिर ठगे जाने पर, हंस कुलम, हंसों के समाज में प्रविष्ट होकर वो जब वहां से धोखा उठाता है उन तथाकथित गुरुओं से और बगुला भक्तों से, तो जब धोखा उठाता है तो वो हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है, हंसों के समाज में, लेकिन उसे वहां का आचार नहीं सुहाता किसी प्रकार, न रोचयन, उसको वहां का जो आचरण है वो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो क्या करता है कि वानरों के साथ मिल जाता है, वानरान शीलम उपैति, जैसे बंदरों का आचरण होता है उसको जो है अपना लेता है। और तत् जाति रासेन, तो बंदर की जातियों के समान रहते हुए ही उसकी जो इंद्रियां हैं वो सुनिर्वृत्त, सुख को प्राप्त करती हैं, इंद्रिय सुख को प्राप्त करती हैं,
और परस्पर उद्वीक्षण, परस्पर एक दूसरे को देखने में ही अवधि विस्मृत है, उनकी सारी जो है आयु वो विस्मृत हो जाती है, बीत जाती है। तो इस प्रकार से जब वो हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है तो वहां पर उसको अच्छा नहीं लगता। तो हंस का मतलब है भक्त। तो जब संसार रूपी जंगल में वो तथाकथित योगियों की, अवतारों की और साधुओं की से ठगा जाकर जब उनकी संगति छोड़ता है और भक्तों की संगति में आने का प्रयत्न करता है तो उनका आचरण उसके अच्छा नहीं लगता। सदगुरु का आचरण, भक्तों का आचरण, उपदेश का उनका पालन कर नहीं पाता है, इसलिए उनकी संगति छोड़ देता है फिर, और फिर बंदरों की संगति में चला जाता है। बंदर क्या करते हैं? केवल इंद्रिय तृप्ति, केवल कामोपभोग में ही लगे रहते हैं वो सारे दिन। तो इस प्रकार जो मूढ़ व्यक्ति है वो कुसंगति से कभी कभी उठकर और भक्तों के पास, भक्तों की शरण में आ जाता है, गुरु से दीक्षा भी लेता है। गुरु ने जो बताया विधि विधान पूर्वक नियम, तो उसको पालन करने का प्रयत्न भी करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश क्योंकि उसकी सुकृति नहीं है अथवा वो उसके लिए प्रयत्न भी नहीं करना चाहता, ही टेक्स द थिंग्स वेरी इजीली एंड लाइटली, तो इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता है सारा आचरण जो गुरुजी ने उसको बताया, नियम इत्यादि, और फिर वो भक्तों का संग छोड़ देता है, बंदरों का संग कर देता है। अब बंदर क्या है? बंदरों का संग मतलब असंग करता है। तो बंदर कौन है? जो स्त्री संगी है और विषयी है। तो स्त्री संगी और विषयों के साथ मिलकर वो फिर संभोग और मद्यपान के अंदर अनुरक्त हो जाता है। तो उनकी तुलना की गई है बंदरों से। ये जो है क्या होता है, बाहर से जो है बंदर साधुओं से मिलते जुलते हैं, क्योंकि जैसे साधु जो है जंगल में रहते हैं, फल खाते हैं, कोई इनका घर नहीं होता है, उसी प्रकार से बंदर भी जो है ऐसे ही रहता है, उसका कोई घर नहीं होता है, जो होता है वो खा लेता है, जंगल में रहता है। लेकिन इस प्रकार के जो विषयी हैं और जो स्त्री संगी हैं, वे जिस प्रकार अनेक स्त्रियों के साथ संग करते हैं और मद्यपान करते हैं, तो वो भी इस प्रकार से करता है इनके साथ। तो भक्तों का साथ छोड़ के विषयी पुरुष का साथ करने लगता है और फिर दोबारा से विषय भोग आरंभ कर देता है और फिर एक दूसरे का मुख देखते हुए संतुष्ट रहता है। इस प्रकार से मृत्यु के आने तक अपना जीवन वो यही नष्ट कर देता है। इस प्रकार से यह है भवाटवी का वर्णन। बिल्कुल बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जीवन में कभी किसी के अवसर नहीं आएगा गुरु का दर्शन करने का या सदमार्ग पर चढ़ने का। सबको भगवान एक ना एक अवसर जरूर देते हैं, लेकिन वो उसको क्रिटिसाइज करेगा, उसको अवहेलना करेगा, उसकी आचरणों की निंदा करेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा उनका स्वभाव, इसलिए फिर दोबारा से बंदर बन जाएगा जाकर। अब बंदर बन के फिर क्या होगा? 18वें श्लोक में बोलते हैं, दुमेषु रंसस्यन् सुतदारवत्सलो व्यवाय दीनो विवश स्वबंधने क्वचित् प्रमादाद गिरिकंदरे पतन वल्लिम गृहीत्वा गजभीत्वा स्थितः। फिर क्या होता है? वो बंदर के रूप में द्रुमेशु पेड़ों के ऊपर क्रीड़ा करता है, रंस्यन वृक्षों में क्रीड़ा करता है, और सुतदार अपनी पत्नी और पुत्र इनके प्रेम के अंदर जो है बंध जाता है, स्नेह पाश में उनके बंध जाता है। और व्यवाय दीनः संभोग की इच्छा से, मैथुन की इच्छा उसकी इतनी बढ़ जाती है कि वो दीन दशा को प्राप्त हो जाता है और स्वबंधने विवश है, अपने ही स्नेह के बंधन से विवश हो जाता है, दुर्व्यवहार से। तो फिर इस जो है बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर पाता। ये जो बंधन उसने अपने आप से बांध लिया है, इसको तोड़ नहीं पाता वो, विषयी का, स्त्री संगी का। क्वचित प्रमादात गिरिकंदरे पतन, और कभी कभी असावधानीवश गिरिकंदरे पर्वत की गुफा में गिरते समय वल्लीम गृहीत्वा किसी लता को पकड़कर, और गज भी तो आस्थित है, हाथियों से डरता रहता है। तो जब गुफा में गिरने लगता है तो वहां पर हाथी से डरकर किसी पेड़ की डाली से लटक जाता है। तो यहां कह रहे हैं कि इस जीवात्मा का जो जीवन है
वो एक बंदर की भांति हो जाता है, जो एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है। और गृहस्थ जीवन जो है, इसके गृहस्थ जीवन रूपी वृक्ष के अंदर वो केवल विषय भोग के लिए ही रहता है और अपनी पत्नी के द्वारा प्रहारित होता है तो भी अपनी मुक्ति का कोई साधन ना पाकर विवश होकर, मैथुन की इच्छा के कारण, विषय भोग की इच्छा के कारण दुर्बल हृदय होकर, असहाय बनकर, और ऐसा होता है जैसे कि इस पर्वत से गिर रहा हो गुफा में, और गुफा के अंदर जो रहने वाला मृत्यु रूपी हाथी है उससे भयभीत होता है, तो लताओं की टहनी पकड़कर लटकता रहता है। क्योंकि गृहस्थ जीवन का सारा आकर्षण जो है एकमात्र पत्नी के साथ ही है संभोग में, और इस प्रकार उसको विषयी जीवन बिताने से अनेक प्रकार के असाध्य रोग हो जाते हैं। उस समय वो भयभीत होकर जो है बंदर के समान, जैसे बंदर लटका रहता है ना वृक्ष की लताओं में, उसके समान बंदर के समान लटका रहता है। बड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, पूरी पिक्चराइजेशन की गई है यहाँ पर कि व्यक्ति के साथ क्या क्या होता है उपमा के रूप में। अब 19वें श्लोक में बोलते हैं, अतः कथंचित् विमुक्त आपदः पुनश्च सार्थं प्रविश्यतिरंदरम वृंदम अध्वन्य मुष्मिन् जया निवेशितो भ्रमंजनोद्यापि न वेद कश्चन। इससे यहां पर कह रहे हैं, हे अरिंदम अर्थात हे शत्रुओं को दमन करने वाले रहुगण, अतः किसी प्रकार जब कभी भी वो स आपद विमुक्त, आपत्ति से छुटता भी है इस प्रकार की, तो पुनः माने दोबारा से सार्थ प्रविशति, व्यापारियों के दल में प्रवेश कर लेता है, और फिर अजया मतलब माया के द्वारा निवेशित प्रविष्ट कराया गया वो, और अमुष्मिन अध्वनि, इसी मार्ग के अंदर भटकते हुए, भ्रमण जन भटकते हुए लोगों में से अब तक कश्चन अद्य अपि माने अब तक भी कोई वेद न, अपना भटकने को जानता नहीं है। इसका रहस्य क्या है, क्यों भटक रहा है वो इस संसार में, इस बात को नहीं जान पाता। तो अगर मान लीजिए किसी प्रकार से इस भयावह स्थिति से ऊपर उभर जाता है तो भी वो अपने घर ही लौटता है, और आसक्ति का मार्ग, ये आसक्ति का ही मार्ग है, तो मृत्यु के निकट पहुंच के भी उसको अपने वास्तविक हित का पता नहीं लगता। अद्यापि माने मृत्यु तक न वेद, नहीं जान पाता कि क्या कारण है कि वो इस प्रवृत्ति मार्ग में लगा हुआ है बार बार। तो बार बार वो विषयों के प्रति आकृष्ट होता रहता है और अनेक प्रकार से बंध जाता है, जीवन के वास्तविक लक्ष्य को समझ नहीं पाता कि क्या है, और भौतिक विषयों में फंसकर ही अपने को अखंड बंधन में डाल देता है, कर्म के अखंड बंधन में डाल देता है। अब 20वें श्लोक में कह रहे हैं, रहुगणत्वमपि ह्यध्वनोऽस्य संन्यस्तदण्डः कृतभूत मैत्रः असज्जितात्मा हरिसेवयाश्रितं ज्ञानासि मादाय तराति पारम। हे राजा रहुगण, ही माने क्योंकि, त्वम अपि तुम भी, अस्य माने इसके पथिक हो, इसी मार्ग के, तुम भी इसी मार्ग पर चल रहे हो, इसलिए दंड संन्यस्त, लोगों को दंड देना छोड़ो। जो तुम दंड देने का विधान कर रहे हो कि मैं अपने लोगों को सुधारूंगा दंड देकर, इसको छोड़ो, और भूत मैत्रकृत, प्राणियों से मित्रता करो। फिर कैसे हुआ, असंचित आत्मा, अनासक्त चित्त होकर, हरि सेवयासितम, भगवान की सेवा से जो तीक्ष्ण हुई तुम्हारी ज्ञान असीम, ज्ञान रूपी तलवार है, उसको आदाय माने लेकर, अति पारम तरह, इसके दुष्पार, इसको काट कर और पार हो जाओ इस संसार सागर से। तो तुम भी इस भौतिक सुख के प्रति आकर्षण मार्ग में स्थित होके इसके शिकार हो रहे हो। तुम जो सोचते हो कि तुम राजा हो, तुम दंड देने के अधिकारी हो, ये सब बेकार की बात है। सभी जीवात्माओं से सुहृद बन जाओ, विषय भोगों को त्यागो, और भक्ति के द्वारा जो धार लगाई गई तुम्हारी ज्ञान की तलवार है उसको धारण करो, तभी तुम इस माया की जो ग्रंथि है उसको काट पाओगे और अज्ञान के सागर को पार कर पाओगे। तभी तुम्हारा निस्तार हो सकता है, और कोई निस्तार का कोई साधन नहीं है। इस संसार रूपी वृक्ष को छेदन करने के लिए केवल असंग से ही, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा,
क्योंकि अश्वत्थ मूलम बहुत सुविरूढ़, अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, गीता में कहा भगवान ने 15वें अध्याय में कि ये बड़ा बड़ा दृढ़ है अश्वत्थ वृक्ष संसार का, बिना आसक्ति की तलवार के इसको नहीं छेदन किया जा सकता। तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, निश्चित रूप से दृढ़ निश्चय के साथ इसको वैराग्य रूपी शस्त्र से काटो, और तब तुम उस परम पद को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा करो, फिर तुम्हें संसार में नहीं आना पड़ेगा। इस प्रकार से जो है पूरा उपदेश दिया यहां पर 20वें श्लोक तक। अब आगे राजा जो है वो अपने विचार बताएंगे, हम आगे के सत्र में फिर श्रवण करेंगे। वो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।